हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूर्णिमा और हम सीख रहे हैं फ्रेंच. Salut mes amis, je m'appelle Purnima et nous allons apprendre la langue française. तो चलिए फिर सीखते हैं. अब तक हमने सीखा है फ्रेंच प्रोनाउंसिएशंस, जिसमें हमने सीखा अल्फ़ाबेटिक प्रोनाउंसिएशंस, जैसे सिंगल अल्फ़ाबेट को कैसे पढ़ा जाता है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. देन हमने सीखे फोनेटिक प्रोनाउंसिएशंस, जिसमें 3 टाइप्स थे, जैसे नेज़ल प्रोनाउंसिएशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स. आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसे कहा जाता है स्पेशल रूल्स. तो फिर चलिए सीखते हैं. स्पेशल रूल्स मतलब ऐसे रूल्स जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें बताते हैं, जो रेगुलर जो फिनोमेना चलता है उससे थोड़ा एक्सेप्शंस होते हैं. तो वही हम सीखेंगे और ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो आगे जाके आपको कभी भी प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो फर्स्ट रूल है कि फ्रेंच में अगर कोई भी वर्ड कंसोनेंट से एंड हो रहा है तो उस कंसोनेंट को पढ़ा नहीं जाता. जैसे आपको पता है कि कोई भी वर्ड इंग्लिश में हो या कोई दूसरी भी लैंग्वेज में हो जिसमें ABCD ही अल्फ़ाबेट होते हैं, सो इसका एंडिंग या तो कंसोनेंट से होता है या तो वोवेल से होता है. पर फ्रेंच में अगर कोई भी वर्ड है जिसका एंडिंग कंसोनेंट से हो रहा होगा तो उस लास्ट कंसोनेंट को पढ़ा नहीं जाता है. अगर वोवेल से हो रहा होगा तो पढ़ा जाएगा, पर कंसोनेंट से है तो नहीं पढ़ा जाएगा. बट कुछ ऐसे कंसोनेंट है जैसे C, F, L, Q और X वर्ड अगर इन कंसोनेंट से एंड हो रहा होगा तो उनको पढ़ा जाएगा, पर इसके अलावा कोई हो तो पढ़ा नहीं जाएगा. तो हम दोनों तरीके के वर्ड्स को देखेंगे. जैसे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वर्ड है SALUT. अभी एंड हो रहा है T से, तो हम इस T को नहीं पढ़ेंगे, हम बाकी बचा हुआ वर्ड ही पढ़ेंगे. तो ऐसे क्या होगा, सा. LU क्या होगा, ल्यू. साल्यू. साल्यू मीन्स हाय या हेलो. नेक्स्ट वर्ड है SOIF. अभी CFLQX में से F से एंड हो रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे. तो OI क्या होता है, ओआ, तो क्या होगा, स्वाफ. स्वाफ माने थर्स्ट. देन वर्ड है SAC. इसमें भी C से एंड हो रहा है और तो पढ़ा जाएगा. कैसे, SAC होगा साक. साक माने बैग. देन वर्ड है CINQ. इसमें एंडिंग हो रहा है Q से. अभी Q है इसमें तो हम पढ़ेंगे. अभी आपको पता है IN क्या होता है, आ. तो CIN क्या होगा, सै. और Q है तो क. सैंक. सैंक माने 5. देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे. अभी देखिए नेक्स्ट वर्ड है GRIS. अब इसमें S से एंड हो रहा है. CFLQ या X में S नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ GRI तक पढ़ेंगे. तो क्या होगा, ग्री. ग्री माने ग्रे, कलर. देन वर्ड है INDEX. इंग्लिश में हम इंडेक्स कहते हैं, फ्रेंच में वही स्पेलिंग है बट कैसे पढ़ेंगे. अभी X को पढ़ा जाएगा तो क्या होगा, IN होगा ए. DEX होगा दे. इंडेक्स. ठीक है. देन है QUAND.
अभी डी है, डी को पढ़ा जाएगा क्या? नहीं। तो वर्ड क्या होगा? सिर्फ कॉम, कॉम माने व्हेन। देन फिर से है एंड हो रहा है एस से, अभी एस को पढ़ेंगे क्या? नहीं। तो क्या होगा? सिर्फ सॉ, सॉ माने विदाउट। सो इसी तरीके से नेक्स्ट रूल है, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, बट अगर हम देखें तो इनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होता है। जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ड है राइट, जिसका एक मतलब है करेक्ट और दूसरा मतलब है डायरेक्शन। उसी तरीके से एक वर्ड है वेल, जिसका एक मतलब है इन अ गुड हेल्थ और दूसरा मतलब है अ सोर्स ऑफ वाटर, कुआं। बट इंग्लिश में इन दो वर्ड को, जिनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है, डिफ्रेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं है। आपको स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन टोटल वही मिलेगा। तो आप कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट? कोई तरीका नहीं है। इन्हें हम कहते हैं होमोनीम्स, ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। पर अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में होमोनीम को सेपरेट मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक्सेंट्स का यूज़ करके। एक्सेंट मतलब ववल पे कुछ चीज़ें होती है, इस तरीके से कुछ एक्सेंट्स होते हैं। हम एक एक करके आगे वाले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में सीखेंगे, बट आज के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन को ही कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम इस पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सेंट यूज़ होते हैं होमोनीम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ड है ला और दूसरा भी वर्ड है ला, दोनों का स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पर एक वर्ड में सिर्फ एल ए लिखा है और एक वर्ड में ए के ऊपर एक डैश दिया है। तो अगर आपको सिर्फ एल ए दिखेगा तो उसका मतलब होता है द माने जो आर्टिकल है हमारा द। पर आपको दूसरा एक वर्ड दिख रहा है जिसमें ए के ऊपर डैश है, तो उसका मतलब होता है देयर, जो एडवर्ब होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड एक बताया है स्यूर। सो सिंपल स्यूर लिखा है जिसमें कोई भी वोवेल पे मार्क नहीं है, उसका मतलब होता है ऑन और अबव। और नेक्स्ट स्यूर है जिस पे यू पे इस तरीके से मार्किंग है, एक हाउस की तरह बना हुआ है, उसको हम सर्कमफ्लेक्स कहते हैं और उससे स्यूर का मतलब चेंज हो गया और वो हो गया श्योर। सो नेक्स्ट रूल सीखने से पहले क्या आपको याद है कि फ्रेंच में जो ववल है ई, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ई का प्रोनाउंसिएशन है अ। हम ए नहीं कहते हैं, हम कहते हैं अ। पर अभी हमने जो एक्सेंट सीखे हैं उसमें से सिर्फ दो ऐसे एक्सेंट हैं जो अगर ई पे हो तो प्रोनाउंसिएशन को चेंज करते हैं, ई के अ से वो बन जाता है ए। दोनों में डिफरेंस है, एक ए है एक ए है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हम देखते हैं कैसे। बट ई के ऊपर फॉरवर्ड एक्सेंट हो तो उसे कहते हैं एक्सोंटेग्यू माने एक्यूट एक्सेंट, और ई के ऊपर बैकवर्ड एक्सेंट है तो उसे कहते हैं एक्सोग्राव माने ग्रेव एक्सेंट।
हम अभी रूल डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंच में एक्सेंट्स कभी भी प्रोनाउंसिएशन को चेंज नहीं करते हैं, ऐसा हमने अभी देखा था। पर वो एक्सेंट अगर ई के ऊपर आ जाए, जैसे एक्सोंटेग्यू या एक्सोग्राव, मतलब एक्सोंटेग्यू या एक्सोग्राव, तो वो प्रोनाउंसिएशन को चेंज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन अ से चेंज होके बन जाता है ए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखेंगे एक्सोंटेग्यू का एग्जाम्पल। सो ई के ऊपर होता है ऐसे फॉरवर्ड स्लैश, प्रोनाउंसिएशन ए होगा, ए कहते हैं हम एक्सोंटेग्यू। एग्जाम्पल देखो, अगर ECOLE है तो हम नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, ECO होता तो अको और एली है तो ल, अकोल। क्योंकि यहाँ पे देखिए एली है तो हमने ल कह रहे, ले नहीं कह रहे, पर यहाँ पे ECO है तो एको कह रहे। क्यों? क्योंकि ई के ऊपर एक्सेंट है, इसलिए होगा एकोल, मतलब स्कूल। द नेक्स्ट वर्ड है CAFE। आपको इंग्लिश वाला तो वर्ड पता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम कैफ़े, बट कोई एक्सेंट नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं, फिर भी हम कैफ़े ही कहते हैं। पर फ्रेंच में भी हम उसको कहते हैं काफ़े। बट अगर ई के ऊपर कुछ भी नहीं होता तो हम कहते काफ, पर हम कहते हैं काफ़े। क्यों? क्योंकि ई के ऊपर एक एक्सेंट है इस तरीके से फॉरवर्ड वाला, और तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा काफ़े। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक्सेंट देखेंगे जो है एक्सोग्राव, मतलब ई के ऊपर है बैकवर्ड स्लैश, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है MERE। अभी देखिए आरी है सिर्फ, तो हम पढ़ते हैं र, क्योंकि ई को अ कहते हैं। बट एम के बाद भी ई है, पर उसके ऊपर एक्सोग्राव है, तो हम पढ़ते हैं ए, तो होगा मैर। मैर मतलब मदर। उसी तरीके से है TRES, यहाँ पर भी ई के ऊपर एक्सोग्राव है, तो होगा त्रे। त्रे मतलब वेरी। तो इस तरीके से आज हमने फ्रेंच प्रोनाउंसिएशंस के कुछ स्पेशल रूल्स सीखे हैं। कुछ रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और इसके बाद आपको आगे जाके कोई भी फ्रेंच वर्ड मिल जाए, सेंटेंस मिल जाए या पैराग्राफ भी मिल जाए, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरा सिखाना समझ आ रहा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, merci।